अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कल हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है कि क्या होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो नेचुरली ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होती है वो नेचुरली होती है। तो आज जो अब हमने पढ़ना है ये है कि हमने ये आर्टिफिशियली कैसे होती है प्रोपगेशन और प्लांट्स लगाए जाते हैं आर्टिफिशियली, इसको हम लोगों ने देखना है। तो इसके 3 मेथड थे, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग। सबसे पहला है कटिंग। आपने देखा होगा कि सम टाइम आप लोग गुलाब के जो पौधे होते हैं उनको आप एक जगह से उसकी जो एक स्टिक हो गई या फिर टहनी हो गई, आप वहाँ से उतारते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाके उसको लगा लेते हैं, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, कटिंग की है। ठीक है। इन सम प्लांट अ पीस ऑफ स्टेम कैन फॉर्म न्यू रूट। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका जो सिर्फ स्टेम है उसी का अगर हम पीस ले लेंगे तो उससे नई जड़ें बन जाती हैं। सिमिलरली अ पीस ऑफ अ रूट कैन फॉर्म अ न्यू शूट। इसी तरह से जो पीस है एक रूट का, सिर्फ सिंपल पीस, उससे भी शूट बन जाती हैं। Such pieces of stem and roots that are cut from a plant and used to grow new plant are called cutting। ठीक है, ऐसे पीसेस जो कि हम किसी स्टेम से लें या किसी भी रूट से लें, ठीक है, रूट से लेने के बाद हम लोग उनको ग्रो करें, ग्रो करने से उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कटिंग बोलते हैं। Cutting are widely used to grow house plant, ornamental trees and shrubs and some fruit crops। कटिंग के लिए हम लोग मोस्टली जो है घरों में हाउस प्लांट लगाते हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ लगाते हैं। ऑर्नामेंटल ट्रीज़ वो ट्रीज़ होते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पौधे होते हैं वो, और श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह, और कुछ फ्रूट भी हम लोग इससे लगाते हैं। रोजेज़ एंड ग्रेप वाइन्स आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। ऐसे ही जो रोजेज़ हैं, जो फूल होते हैं, या फिर जो अंगूरों की जो बेल होती है, उसको भी हम कटिंग के ज़रिए से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। स्वीट पोटैटो इज़ ग्रोन फ्रॉम रूट कटिंग। ऐसे जो स्वीट पोटैटो होता है उसको हम कैसे ग्रो करते हैं, उसके रूट को कट करके उससे हम लोग नया पौधा बना सकते हैं, या नया पौधा लगा सकते हैं, या नया पौधा उगा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है, इन सम प्लांट लाइक रेसबेरीज द स्टेम कैन फॉर्म रूट एट द पॉइंट वेयर दे मेक कंटेक्ट विद द सॉइल। ठीक है, अब लेयरिंग क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जैसे कि रेसबेरीज पौधा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेम कैन फॉर्म रूट, स्टेम से भी क्या होता है, नई जो है वो रूट निकल आती हैं। कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ज़मीन के साथ राब्ते में होते हैं। जैसे आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख लें, ये देखें, ये तो बाकी टहनियाँ ऊपर को जा रही हैं, एक टहनी क्या है, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ही ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में हुई तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसने क्या बनाना शुरू कर दी, रूट्स बनाना शुरू कर दी। ठीक है, इट्स मीन कि इससे एक नया पौधा बन जाएगा। जैसे ये देखिए, इससे क्या हुआ, नया पौधा बन जाता है। ठीक है, पीपल कैन कवर द बेसिस ऑफ सच स्टेम विद सॉइल। अब लोग क्या करेंगे, जो इसका जो हिस्सा है इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, न्यू रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्टेम कवर्ड विद सॉइल, और इससे एक नई जड़ें बन जाएंगी। जब नई जड़ें बन जाएंगी सो न्यू प्लांट इज ग्रोन, तो नया पौधा उग जाएगा। ठीक है, और दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रूट और स्टेम इज कॉल्ड लेयरिंग। तो इससे हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ क्या है, एक पौधा है, उसका एक पार्ट है वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है। जहाँ पे वो कांटेक्ट में ज़मीन के साथ होगा वहाँ पे उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। जैसे ही मिट्टी डालेंगे तो उसमें से जड़ें निकल जाएंगी। ठीक है, और वो एक नए पौधे में ग्रो कर जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट पार्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग दो पौधों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, दो पौधों को जोड़ के एक और पौधा बनाते हैं। इन ग्राफ्टिंग अ बड आर स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच्ड टू द रूट और स्टेम ऑफ अ सेकंड प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ्टिंग में एक जो है, एक बड या एक जो स्टेम है एक प्लांट के लेते हैं, उसको अटैच करते हैं किसी और रूट के साथ या किसी और स्टेम के साथ। ग्राफ्टिंग अनएबल टू कंबाइन द बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट। इससे हम दो पौधों की जो है कंबाइन खूबियाँ या खसूसियात ले सकते हैं।
द मैटर इज यूज टू ग्रो मेनी कमर्शियल फ्रूट ट्री। इससे हम काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट टाइप के जो कमर्शियल जो फ्रूट्स के पौधे होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं, जैसे आलमंड हो गया, पल्म हो गया, चेरीज़ हो गई और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो इन सब प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लांट की जड़ ले ली या फिर एक प्लांट का जो है स्टेम ले लिया, बर्ड ले लिया, और दूसरे प्लांट का भी हमने ऐसे ही बर्ड या फिर उसके स्टेम ले ली, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। एक की रूट होगी, दूसरे की जो है बर्ड या शाखें होगी, उनको कनेक्ट किया आपस में, उनको जोड़ के फिर उनसे हमने क्या किया, उनसे हमने जो है नया पौधा उगा लिया। और ये किस में होता है, आलमंड में, पल्म में, चेरीज़ में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। आगे है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। अब क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर क्या होता है, इनकी अपनी डेफिनेशन गौर से समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग इन प्लांट मीन द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ प्लांट बाय यूजिंग इट्स टिश्यूज और सेल्स। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करें पौधे की, किससे, बाय यूजिंग इट्स टिश्यूज, उसके टिश्यू से या फिर उसके सेल से। क्या करें, हमने क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग का मतलब ये होता है बच्चों, एक पौधा है सेम वैसा ही दूसरा पौधा, सेम वैसा ही तीसरा, बहुत सारे सेम एक जैसे पौधे एक ही दफ़ा पे प्रोड्यूस कर लेना। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज किसी पौधे की एक ही टाइम में प्रोड्यूस कर लेना। कहाँ से पता करना है, उसके टिश्यूज़ में से और उसके सेल से। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, इज़ द टेक्निक फॉर क्लोनिंग, एक तरीका है जिससे हम क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या है, टेक्निक ऑफ और क्लोनिंग, क्लोनिंग का एक तरीका। इन दिस टेक्निक प्लांट टिश्यू आर प्लेस इन अ सूटेबल मीडियम। इसमें हम क्या करते हैं इस टेक्निक में कि जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, प्लेस इन अ सूटेबल मीडियम, अच्छे से मीडियम में उसको पहले रख देते हैं। जैसे ये देखें कि ये क्या है कि प्लांट का है, प्लांट का हमने एक हिस्सा लिया, टिश्यू के पीस ले लिए, लेने के बाद हमने उसको एक सूटेबल मीडियम में रख दिया। द टिश्यू डेवलप इनटू स्मॉल प्लांट। अब जो टिश्यू होगा उससे ढेर सारे बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। द न्यू प्लांट आर शोन इन सॉइल वेयर दे ग्रो, उसमें हम पौधों को जो है सबको ग्रो कर देंगे जितने पौधे यहाँ पे हैं। टिश्यू कल्चर इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्चिड, फ्रूट प्लांट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। और इसके लिए हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑर्चिड्स के लिए या फ्रूट प्लांट जितने भी हैं उनके लिए, कुछ फ्रूट प्लांट के लिए स्पेशली, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए हम इसका कल्चर करते हैं। देखें ना क्या क्या हमने, बस हमने एक प्लांट के थोड़े से टिश्यूज़ ले लिए, उनको हमने सूटेबल मीडियम में रखा। ठीक है, रखने के बाद फिर हम वो जो हैं उससे बहुत सारे पौधे बन गए, उन सारे पौधों को हमने एक जगह पे ग्रो कर लिया। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एडवांटेजेस पहले पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन लेस टाइम। ये इसका फ़ायदा है, देखिए ना कि हमने थोड़े से पौधों से ढेर सारे पौधे बना लिए हैं। ठीक है, या पीछे हमने भी देखा कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन में एक थोड़े से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं कि क्या होता है, इसमें हम लोग लार्ज नंबर जो हैं प्लांट्स के एट अ टाइम बना सकते हैं। द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट एंड आर आल्सो आइडेंटिकल टू द ईच अदर। ऐसे जो पौधे इसमें से बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं। सो द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट्स मीन कि अगर एक पौधे में अच्छी खसूसियात थी, दूसरे में भी वही अच्छी खसूसियात चली जाती हैं। यानी कि एक जो पौधा था उसका सारा मीठा, उसके सारे फ्रूट मीठे थे, अब उसमें से जितने फ्रूट बाकी पौधों में से निकलेंगे वो भी क्या होंगे, मीठा फ्रूट होगा वो वाला। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लैक जेनेटिक वेरिएशन। अब इनमें ये जो पौधे होते हैं इनमें जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई तब्दीलियाँ नहीं होती। ऑल न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल, तमाम पौधे जैसे ही होते हैं। थस दे हैव द सेम टॉलरेंस टू एन एनवायरनमेंट, इसलिए वो एक माहौल को एक जैसा ही बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड अटैक्ड बाय द सेम डिजीज़ एंड पेस्ट, और सेम डिजीज़ और पेस्ट उसको जो हैं उस पर अटैक कर सकते हैं। लाइक अगर एक पौधा है, ठीक है, वो सारे एक जैसे पौधे हैं किसी एक एरिया में, और क्या हुआ कि उनके ऊपर अटैक करना है किसी जरासीम ने। अब जरासीम ने जो या किसी कीड़े ने अटैक करा तो उसने सब पे अटैक करना है कि सारे पौधे जैसे हैं, तो इट्स मीन कि सब को ही उसने खा जाना है। बीमारी गई है कोई भी, तो क्योंकि सबका जो है बर्दाश्त करने का लेवल एक जैसा होगा, डिफरेंट तो नहीं होगा ना, सबका सेम होगा, तो उसने सारे पौधों को मतलब कि सबको डिजीज़ हो जानी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई थिंक सो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे।
आज आपका ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो अब आप लोगों ने बच्चों मुझे खुद बताना है कि किस दिन आप लोगों ने मुझे इसका टेस्ट देना है। यहाँ तक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है, स्टार्ट से लेके तो यहाँ तक आप लोगों ने मुझे टेस्ट किस दिन देना है, आप लोग मुझे डिसाइड कर लें और मुझे आप लोगों ने फिर बता देना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।